क्या सोचते हो कि सर सीयूटी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी के कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसके द्वारा आप लोग बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हो, और वो भी सबसे बड़ी बात कि अपनी जो मनपसंद ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले जाएंगे और अपने कैरियर को एक नई उड़ान देके अपना जो लक्ष्य है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होने वाली है जिनकी फीस कम है, सबसे बड़ी बात कि वहां पे आप सभी को प्लेसमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि आरओआई बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा कि सर सीयूटी क्या है। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि सीयूटी का जो एग्जाम है ये बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अगर हम लोग सीयूटी यूजी की बात कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए हम लोग इसके एग्जाम को देते हैं। सबसे बड़ी बात, एनटीएस को एग्जाम को कंडक्ट कराता है और यहां पे आप स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं उस सभी के अंदर एडमिशन लेते हैं। 280 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और धीरे धीरे इसके अंदर और जुड़ रही हैं। तो ये मान के चलिए 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आप सभी को यहां पे देखने को मिलेंगी। आगे अगर मैं बात करता हूं तो आप बात करें यूनिवर्सिटीज की तो 8 से उल्टा हम लोग चलेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और नंबर 1 की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेमावती नंदन, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। 1973 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहां पे फीस थोड़ी आपको कमी देखने को मिलती है, और जो आप ब्रांचेस की बात करते हैं तो आप लोगों की जो मनपसंद ब्रांचेस हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कंप्यूटर साइंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सभी के। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 12 के अंदर 45% आप सभी के एग्रीगेट होना चाहिए। और सीयूटी अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और ये तो होना ही चाहिए मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स, इसके अलावा एनी वन फ्रॉम बिलो, यानी कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आप लोगों की है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है। इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास अगर पीसीएम है तो भी काम चल जाएगा। या अगर हम लोग बात करें फिजिक्स, मैथ्स हुआ, कोई बच्चा ऐसा होता है जो बायो के साथ ले लेता है तो वो भी एलिजिबल हो जाता है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स कॉमन होना जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1 लाख फॉर 4 ईयर, यानी कि लगभग 25,000 रुपए की आप लोगों की फीस होती है साल भर की। अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 7 एलपीए है, और मीडियम पैकेज की बात करें तो 4.5 एलपीए। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें तो कुछ के बारे में ही लोगों को पता है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहां पे आपको प्लेसमेंट कम देखने को मिल रहा है। जैसे ही इसके अंदर बहुत सारे बच्चे आएंगे और वो बच्चे जो थोड़े चालाक चंट टाइप के होते हैं तो ये प्लेसमेंट का लेवल अपने आप ऊपर होगा, क्योंकि जब आपके सामने कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए तो आप सभी को वहां पे थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। ये स्किल आप सभी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं रिटर्न वाइज देखूं तो भैया 25,000 की फीस एक साल के लिए लगा के अगर 7 लाख रुपए अगर आप लोगों को हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है और ये आगे जाके बढ़ेगा भी तो अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसके अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी 2009 के अंदर। यहां पे आप लोग देखोगे ब्रांचेस की तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, और कंप्यूटर साइंस इसके अंदर भी अवेलेबल है। क्लास 12 के अंदर 50% आप लोगों का एग्रीगेट होना जरूरी है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। यानी कि बेसिकली एक बात आप मान के चलो कि जिन भी कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो बेसिकली अगर आपके पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, पीसीएम ले लीजिए और जीएटी ले लीजिए, तो देश की जितनी भी टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पे अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 लाख रुपीस है 4 इयर्स के लिए, और पैकेज हाईएस्ट है 9 लाख का, और मीडियम पैकेज है 5 का। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो आगे आप सभी के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1996 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ब्रांचेस अगेन आप लोगों की जो मनपसंद है वो सारी अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए तुम्हारे पास। इसके लिए एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज यहां पे मैं लिख भी देता हूं, देखो क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम आप सभी के पास होना चाहिए। तो ये आपके पास है तो काम हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख रुपीस है फॉर 4 इयर्स, और पैकेज की बात करूं तो 13 लाख का हाईएस्ट है और 5 एलपीए एवरेज है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पे आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं। यहां पे आप लोगों के बात करूं तो स्टैब्लिश हुई थी 2009 के अंदर, यानी कि बेसिकली यहां पे 2009 में हुआ।
अगर मैं ब्रांचेस की बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और इसके अलावा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि 60% आप लोगों के 12th के अंदर होने चाहिए और आपने फिजिक्स और मैथ्स का पेपर एटलीस्ट दिया हुआ होना चाहिए, तो यह आपके लिए जरूरी है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो 2.45 लाख रुपीस का है 4 साल के लिए और हाईएस्ट पैकेज यार 30 लाख का लगा है इससे। और अगर एवरेज की मैं बात करता हूं तो 5 LPA का आप सभी का पैकेज लगा हुआ है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बेटर चॉइस है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप सभी के लिए अवेलेबल है। क्लास 12th में आपने या तो PCM से की हो या PCB से की हो और विद 50% एग्रीगेट है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो आप लोगों के CUT के अंदर पी और फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी है, प्लस में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। देन फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 1.6 लाख रुपीस है फॉर 4 इयर्स और साथ ही साथ पैकेज की बात करता हूं तो 35 LPA और एवरेज की बात करता हूं तो 9 LPA। यानी कि देखो यार ये तो फिक्स है, कंप्यूटर साइंस अपने आप में एवरग्रीन है और अब तो जो AI और ये फलाना ढिकाना जो चीजें चल रही है तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा आगे अगर हम लोग चलते हैं तो 3rd नंबर पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहां पे देखो बीटेक के लिए ही है क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया था तो मैंने बीटेक लिख दिया है यहां पे। साथ ही साथ आप देखोगे क्लास 12th पास होना चाहिए और CUT के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या एग्रीकल्चर का पेपर आप लोगों ने दे रखा है तो आपका काम हो जाएगा। यहां पे फीस स्ट्रक्चर 2.5 लाख रुपीस फॉर 4 इयर्स है, हाईएस्ट पैकेज 20 का है, एवरेज 6 LPA का है और ये तुम्हारी क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली आपने यहां पे देखा अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं सारी सेंट्रल लेवल है, एक आप लोगों का ये मैंने क्या किया है स्टेट यूनिवर्सिटी को डाला है क्योंकि ओके है यार एडमिशन लेने के लिए। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो भैया सेकंड जिसके लिए हाईएस्ट से थोड़ा सा कम आप लोगों के लिए जो यहां पे फॉर्म्स आते हैं तो वो है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 के अंदर आप सभी का ये आप लोगों का एस्टैब्लिश हुआ था। ब्रांच की बात करें फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी है और यहां पे अगर क्लास 12th आप लोगों ने की बात करें तो देखो यहां पे PCM और PCB अगर आपके पास है चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आप सभी के उसके अंदर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो यहां पे जा सकते हो इसके अंदर। फीस की बात करें तो 2 लाख है और यहां पे हाईएस्ट पैकेज 16 का है, मीडियम पैकेज 8.5 LPA का है। बच्चे बोलेंगे सर ये तो कम बता रहे हो आप। बेटा दूसरा जो है ना वो IIT BHU का है और IIT BHU की अगर मैं बात करता हूं तो वो JEE के थ्रू एडमिशन लेती है, CUT के थ्रू एडमिशंस नहीं लेती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप लोगों की 2 ब्रांचेस हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। और लास्ट जो नंबर 1 है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर CIC, यानी कि आप लोगों का क्लस्टर इनोवेशन सेंटर आप सभी का है। इसके अंदर आप लोगों की एक ही ब्रांच है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन की बात करते हैं। क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो और यहां पे एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स प्लस एक जर्नल टेस्ट अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर जा सकते हो। फीस की बात करें तो 50,000 फॉर 4 इयर्स है, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत कम फीस है यार। और यहां पे शायद हो सकता है मे बी बेटा एक बार चेक कर लेना 50,000 4 इयर्स की जगह 50,000 रुपीज पर ईयर भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा 33 LPA हाईएस्ट पैकेज है, 10 LPA एवरेज का पैकेज है। यानी कि सर कहीं ना कहीं जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आप सभी को बताई है इनमें से आप लोग बहुत कम यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते होंगे जो आप सभी को बीटेक में एडमिशन प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए कि भैया बीटेक में कौन कौन एडमिशन आप सभी को प्रोवाइड करता है और किस तरीके से आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने सब्जेक्ट मैपिंग बता दी है, सब्जेक्ट आप लोगों का किस तरीके से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स और 3 डोमेन में कौन सा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आप लोगों ने ले रखा है प्लस एक GAT, तो भैया आप सबके लिए एलिजिबल हो, प्लस और भी कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको पूरे साल भर आपको गाइड करूं, अच्छे से चीजें सिखाऊं, बताऊं, तो उसके लिए आप लोग @गजेंद्र सर फिजिक्स के ऊपर यहां पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स को दूर किया जाए। दूसरी चीज आप लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी के ऊपर अभी आप लोगों को बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप लोग अपने तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिगेस्ट ऑफर है, 42% का ऑफ मिल रहा है और ये स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब कोड जो आपके सामने है वो है Y485। इस Y485 कूपन कोड को लगाएंगे तो आप लोग एनरोल करेंगे और एनरोल करके आप लोग इसके अंदर जुड़ पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं
आप ये चाहते हो कि आपको पूरी साल भर कोई मेंटोर करे, तो भाई आपका भाई आपके साथ है। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो 42% के ऊपर। यहां से अगर आगे बोलूं तो भैया Y485 लगाना है एनरोल करने के लिए। अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप इस पे मेरे को मेल कर दीजिएगा। एनरोल करने के बाद में भी आप कर सकते हो gajendra.kumar@adda247.com पे, जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊं। यहां पे अपना नेम, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना कोर्स और जो रिसिप्ट है वो भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊं और चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो ये आप सभी का हुआ। साथ ही साथ अब कैसे आप लोगों को एनरोल करना है तो वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, एनरोल करने के लिए तुम्हें अड्डा 24/7 पे जाना है। क्या करना है? अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाओगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंग्लिश, जीटी, जिसके अंदर भी आपको जाना है चले जाइएगा, क्लिक करिएगा उस पर। क्लिक करने के बाद में देखो ये तुम्हारे पास सारे के सारे बैचेस हैं। अभी आपको 42% का ऑफ मिल रहा है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं महापैक के अंदर एनरोल करना तो महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप चाहते हो ड्रॉपर के अंदर, ड्रॉपर फ्रेश बैच है ये रहा, तो जिसके अंदर भी आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो। मान लो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहां पे आपके सामने मोर ऑफर्स हैं, यहां पे आप लोग जाइए और एंटर कर दीजिएगा क्या, Y485। ये Y485 जैसे अप्लाई करेंगे तो ये देखो 42% का ऑफ आप सभी को मिल गया है। 42% का ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485, जिसके अंदर आपको डीपीपीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। तो फायदा उठाएं और एनरोल करें और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, तो साइंस के अंदर आप लोग जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए और चीजें देख लीजिए। समझ में आ गया होगा बेटा? तो मैंने आप सभी को समझा दिया है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो कैसे साइंस के अंदर जाना है, तो देखो अगेन यूजी एंड पीजी, यहाँ पे साइंस के अंदर गए और यहाँ पे क्या है, देखो ये आप सभी के सामने, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। और देखो महापैक ले सकते हो तो महापैक ले लेना। उसके पीछे का रीजन ये है बेटा, क्योंकि देखो ये रहा 42% ऑफ है। ठीक है बेटा जी, तो जाके एनरोल करिए और अच्छे से चीजें कर लीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आपका भाई सारे डाउट्स को दूर करेगा। बाय बाय टू ऑल सभी को यार।